गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। बड़े सौभाग्य की बात होती है, कार्तिक मास में पूरे 1 महीने तक आपने बड़ी सुंदर जो है ना कथाएं सुनी। आज कार्तिक मास की पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, श्री ठाकुर जी महाराज, लक्ष्मी नारायण जी महाराज। और भगवान जितने भी कार्तिक मास में स्नान करती थी, जो कथा सुनती थी, भगवान उनको जो है ना अति उत्तम फल प्राप्त करें, पापों की विनाश हो और पुण्य की प्राप्ति हो। ये जो है ना सबसे बड़ा माध्यम है कथा का। कथा आप श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानता दूर होती है। इस धरती पर कहते हैं ना कि जब तक ज्ञान की वृद्धि ना हो, ज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक मनुष्य भी पशु के समान होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसका जीवन स्वच्छ और साधारण तरीके से निकलता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। सबसे पानी से भी पतला होता है ज्ञान, जो अति उत्तम है, हमें प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि मेरा ग्रस्त जीवन भी अच्छा चले। हे परमात्मा, मेरी आर्थिक स्थिति को संभाल के रखना। आर्थिक स्थिति का मतलब है धन कोष। मेरे धन में भी वृद्धि हो भगवान, क्योंकि परमपिता परमात्मा की शरण में जब हम जाते हैं तो धन की प्राप्ति इसलिए जरूरी है कि ग्रस्त जीवन में बिना धन के कुछ नहीं है, मगर वो सात्विक रास्ते से आना चाहिए, अच्छे रास्ते से आना चाहिए, जिससे अच्छे रास्ते से हमारे पास धन आएगा। उस धन को हम जो है ना अपने बच्चों को भी जो है ना अगर खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी जो है एकदम स्वस्थ रहेगी, अच्छा रहेगा। आरोग्यम, जैसे दीप आप जलाते हैं ना, अग्नि पवित्र होती है, अग्नि से पवित्र और ज्यादा कोई वस्तु नहीं है। तो दीप जलाते हैं, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमो अस्तुते। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ज्योति स्वरूप में ही भगवान विराजमान होते हैं, आपके रोगों का भी निवारण करें। तो इसी प्रकार से जो है ना एक समय की बात है कि नैमिषारण्य स्थान। नैमिषारण्य स्थान क्या चीज? नैमी माने शांति, शांति की शरण लेना। नैमिषारण्य, तो ऐसा कहते हैं कि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, वहां पर एकत्रित हुए 88,000 ऋषि। यानी पहले जो है हम कभी संकल्प में बोलते हैं भारतखंडे, जैसे बोलते हैं ना जाम्बूद्वीपे भारतवर्षे, जाम्बूद्वीप जो हमारा था वो पूरा एशिया भगवान की कृपा से सनातन थे। जाम्बूद्वीप में पूरा जाम्बूद्वीप था। जाम्बूद्वीपे भारतवर्षे, भारतवर्ष का बड़ा वर्चस्व था।
पूरा जाम्बूद्वीप हम सनातन, इसमें ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, ये सब हमने अपने आप से बनाया है कि ये जातियों का प्रकरण भी हमने बनाया, नहीं तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। सब प्रेम प्रफुल्लित रहते थे। वर्ण है 4, जिसमें विप्र, एक ही मनुष्य में ये वह चारों वर्ण मिलते हैं। मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, पेट उदर से वैश्य और कटी से शूद्र। तो एक ही आदमी में चारों वर्ण होते हैं। आज 88,000 पूरे परिवार थे, और जब हमारा जो देशी महीना जिसको बोलते हैं आज पूर्णमासी, इस दिन महीने का अंत होता था, तो हमारे जितने भी भारतवर्ष में काम करते हुए थे, जो बेचारे श्रमिक थे, जो श्रमिक करते थे, कार्य करते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी पूर्णमासी। अंग्रेज आए तब 1 तारीख को मिलने लगे, नहीं तो पहले पूर्णमासी को ही तनख्वाह मिलती थी सब। और उस तनख्वाह को लेकर के सब में के मन में विचार आते थे, साल में 6 महीने में चलो भैया नैमिषारण्य चलते हैं, क्योंकि वहां कथा होती ही रहती थी। वह स्थल इतना सुंदर है कि वहां पर भगवान का नाम चलता ही रहता है और मन भी शांत हो जाता है। नैमिषारण्य 88,000 जो है ना परिवार वहां इकट्ठे हुए। तभी वहां पर अति तेजस्वी सूत जी महाराज अपने 40 शिष्यों के साथ में वहां पर पधारे। 40 शिष्यों के साथ में वहां पर पहुंचे तो सबने उनका आदर सत्कार किया। कहते ना कि कभी आप भगवान से कुछ चाहते हैं या गुरुजी से भी कुछ चाहते हैं या किसी से भी कुछ हमको लेना है, तो नम्रता जरूरी है। नम्रता से ही आप ले सकते हैं। गुरु से ज्ञान लेना है तो नम्रता पूर्वक उनको आदर सत्कार करेंगे तो गुरु आपको ज्ञान बांटेगा। आज सूत जी महाराज से आग्रह किया कि हे भगवान, हे सूत जी महाराज, आप जो है ना ऋषियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानवान हैं, आप जो है हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें कौन से रास्ते से चलना चाहिए, मार्ग रास्ता है, कैसे हमको रहना चाहिए, ये जो है ना बताया। सूत जी महाराज बोले कि आपने बड़ी उत्तम प्रश्न पूछा है, मैं आपको निश्चित ही इसका जो है ना बताऊंगा। तो मैंने पहले श्लोक में कहा था ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्यता में चित्त को लगाने से जो आनंद प्राप्त होता है वह मेरा रूप है। तापत्र जो है ना विनाशाय, और विनाश करने वाले भी वही है। विनाश भी जो है ना भगवान की कृपा से वही करते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर कई प्रकार के लोग आए हैं और कई चले गए। कितने कितने जो है ना ऋषिगण आए हैं और ऋषिगण चले गए। बड़े बड़े बलशाली इस पृथ्वी पर आए और यहां कोई रहा नहीं। सब धन जुटाते रहे, एक दिन छोड़ करके चले गए। इसी तरीके से सूत जी महाराज कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के जो है, मैं आपको कथा सुनाता हूं कि कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा छोटे से छोटे जो है धन में हो जाती है और बड़ा सा बड़ा धन लगा दीजिए। कथा सुनने के समय भावना सिर्फ कथा में होनी चाहिए। भगवान का पूजन कर रहे हैं तो भगवान के पूजन में होनी चाहिए। अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन में ही आपका ध्यान होना चाहिए, उसका आनंद अलग होगा। क्योंकि हम पूजा करते भी इधर उधर देखते रहते हैं।
पूजा में मन नहीं लगता तो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। इसलिए मन को एकत्रित कीजिए। आज जो है ना महाराज जी किसने किया था, कलयुग में कैसे प्रचलित हुआ, ये आप हमें बताने की कृपा करें। कहने लगे कि एक दिन बात है कि नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमणः नारद मृत्युलोकस्य। नारद मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे तो क्या देख रहे हैं कि परस्पर लोग आपस में जो है ना झगड़ा कर रहे हैं। वो अज्ञानता में, कभी कभी अहंकारता में अज्ञानता जो होती है, ज्ञान नहीं होता है तो भूल जाते हैं कि ये भी मानव है और मैं भी मनुष्य हूं। यानी कि मानव से मानव का प्रेम ही तो होना चाहिए। भगवान किसी के लिए आते हैं क्या? भगवान किसी की सहायता के लिए किसी न किसी को छोड़ देते हैं। भैया भला हो तेरा, अरे तू आ गया यार, तेने बचा लिया है, तू भगवान ने तो भेजा। इसलिए कभी भगवान का नहीं, मानव से मानव का ही प्रेम होता है। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम, इंसान से इंसान का प्रेम। और प्रेम से जीवित रहने वाले व्यक्ति, प्रेम से चलने वाले व्यक्ति, कष्ट जरूर आता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है। इसी प्रकार से जो है ना सूत जी महाराज इस बात को कहते हैं कि नारद जी को सबसे पहले सुनने को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा नारद जी को प्राप्त हुई सुनने को। महाराज नारद जी को तो श्राप है, वो 2.5 घड़ी में टिकते ही नहीं। अरे बोले महाराज, जब उन्होंने ऐसा देखा कि लोग आपस में ऐसा कर रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, तो कष्ट का निवारण करने के लिए नारद जी के मन में विचार आया कि मैं क्या करूं जो इनका कष्ट दूर हो जाए। वह है लोक कल्याण के लिए, यानी जन कल्याण के लिए नारद जी का जन्म हुआ है। नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में चले गए और भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि प्रभु मैंने आज बड़ा जो है, क्योंकि मानव जो है आपस में ऐसे कर रहे हैं, झगड़े में अहंकारी हो गए हैं, किसी के पास थोड़ा धन है, किसी के पास ज्यादा धन है, लेकिन मानव तो मानव है। कर्म के अनुसार हमें धन मिलता है, कर्म के अनुसार ही हमें रोग मिलते हैं, कर्म के अनुसार हमें कष्ट मिलता है। हमारा कर्म अच्छा है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सब धन धूल समान। तो बेकार हो जाता है, सब धन बेकार है, जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। नारद जी से श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता मत करो नारद जी, सबको बता दीजिए कि कल युग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें, और सत्यनारायण भगवान की कथा ही जब तक यहां रहोगे सुख में प्राप्त रहोगे, अंत में भगवान विष्णु का रूप प्राप्त हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। नारद जी ने सोचा कि अब सबको जाके बता दूंगा, भैया सत्यनारायण की कथा करो। कथा कैसे होगी भगवान, उसमें क्या चाहिए आपकी पूजा में? भगवान विष्णु जी कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भावना चाहिए। ऐसे बोलना सभी पृथ्वी वालों को, मृतलोक वालों को कि भाई मुझे आपकी भावना चाहिए, भावना से जो है करोगे ना मुझे वही चीज प्राप्त है। गेहूं का आटा लेना, सवाया, दूध दही शहद गंगाजल घृत पंचामृत बना लेना, जिससे मेरी प्रसन्नता हो जाती है। अन्यथा आरती में तो स्वयं कहते हैं कि धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। तो भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अगर तुम्हारा प्रेम सही है तो मैं प्रसन्न हो जाता। तभी भगवान विष्णु जी सोच रहे हैं कि पता नहीं नारद जी तो कहीं एक जगह टिकते नहीं है, अब क्या करें। स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाया और मृत्युलोक में चले आए। अब मृत्युलोक में आकर के जो है देख रहे हैं कि पंडित जी बेचारे भीख मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, और ब्राह्मण का तो कार्य है भाई, भिक्षा मांग रहे थे। उनके समक्ष खड़े हो गए और समक्ष खड़े होकर के बोले कि हे विप्रगण, आप क्या कर रहे हैं?
महाराज मैं भिक्षा मांगता हूँ, उधर की पूर्ति मेरी भिक्षा से होती है, मैं पेट की पूर्ति भिक्षा से ही करता हूँ। अरे तुम सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं करते? अगर तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करोगे तो आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी जो आर्थिक तंगी थी वो दूर हो जाएगी। आज ब्राह्मण के मन में विश्वास हो गया और वो मांगने के लिए गया, दुगना धन प्राप्त हो गया। दूसरे दिन पूर्णमासी थी, बड़े धूमधाम से भक्ति और भाव से भगवान की कथा करी। उस कथा के प्रभाव से यहाँ पर जब तक रहे सुख भोगते रहे, अंत में वैकुंठ प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोली वृंदावन की बिहारी लाल की। बढ़िया है, शास्त्री जी कथा गद्दी पे कर रहे हैं ना, इसलिए अच्छा है, क्योंकि हवन कुंड तो याद रखा है, हमारा नंबर तो पहले ही आ जाएगा। जय श्री कृष्णा। देखिए एक बात बताते हैं हम आपको कि अगर नहीं वो बात हम नहीं कह रहे। शास्त्री मोतीलाल चाहे कहीं बैठा हो वहां से भी सुनता है। बस यही तो बात है हमारे पास, भगवान की यही तो कृपा है, हम सबकी बात सुनते हैं, लेकिन हम सुनते रहते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमको सुनने के लिए तो बनाया है। तो इस प्रकार से जो है ना, वह ब्राह्मण थे सदानंद जी, वाराणसी के रहने वाले थे, जिनकी मुक्ति हुई। अब जो है ना कहते हैं कि महाराज और कथा सुनाइए, कथाओं में तो बड़ा आनंद आता है, भगवान की कथा तो मीठी होती है, सच बता रहा हूँ आपको, भगवान की कथा वाकई मीठी होती है। जब भगवान में एक बार ध्यान लगा दीजिए, बस 2 बार भगवान के पास तुम जाओगे, तीसरी बार अपने आप बुला लेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम भटक रहे थे, अब आ जाओ शरण में, अब चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे को अपने हृदय से लगा लूंगा। और भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, भक्त और भगवान का बड़ा प्रेम है। भील थे, लकड़ी काटते थे बेचारे, लकड़ी काट करके पेट की पूर्ति करते थे। निर्जन वन में चले गए, वहां पर जाकर के लकड़ियों को तो काट लिया। अगर भूख और प्यास से दुखी हो, भूख और प्यास बड़ा लगा, तो भील ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख लिया और वहां से चल पड़े। क्या देख रहे हैं कि रास्ते में कोई गांव पड़ेगा, गांव में ही पानी मिल सकता है। और भगवान की कृपा से इसी प्रकार से जैसे राधा कृष्ण मंदिर के साथ में कथा चल रही, अब वो बाहर से निकले तो देखा कि यहाँ तो भगवान की कथा हो रही, चलो थोड़ी देर पानी जल्दी, यहाँ सब कुछ मिलेगा और प्रसाद भी मिलेगा। लकड़ियों का गट्ठर बाहर डाल दिया, अंदर जाके पहुंच गए। मगर कथा चल रही थी, कथा में चलते हुए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पानी मांग लें, वो तो बैठ गए। जैसे ही भगवान में ध्यान लगा, प्यास खत्म और भूख भी खत्म हो गई। प्यास भी नहीं रही और ना भूख रहा, बस कथा में ध्यान लग गया। और जब परमात्मा में ध्यान लग जाता है तो भूख प्यास कहाँ लगेगी, कुछ नहीं। बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगा। अब तो भगवान का ध्यान इतना मग्न हो गया कि सब कुछ भूल गया। जब अंततः कथा समाप्त हुई, चरणामृत प्रसाद लिया, तो बोले कि प्रभु ये कैसे की जाती है, ये मुझे बता दीजिए, मैं भी करना चाहता हूं। ऐसा मन बन गया। कितना अच्छा सुंदर बात है कि भक्ति कब बढ़ती है, जब भगवान के पास जाओगे, और जब भगवान से दूर रहोगे तो भक्ति काहे को बढ़ेगी। आज जाकर के जो है ना, सुंदर तरीके से ब्राह्मण ने सब कुछ भील को बता दिया। भील ने मन में विश्वास कर लिया कि अब मैं कथा जरूर करूंगा। दूसरे दिन संक्रांति थी। संक्रांति यानी सूर्य अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, संक्रांति होती है। हर महीने में एक संक्रांति आती है। आज संक्रांति के दिन भील ने इतने बड़े धूमधाम से जो है ना भगवान की कथा करी। उस कथा के प्रभाव से यहाँ पर जब तक रहे सुख भोगते रहे।
अंत में वैकुंठ प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब जो है ना, कहते हैं कि व्रत आप करते होंगे 9 दिन का, तो करते ही होंगे, नवरात्र करते ना, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं तो सबकी बात सुनते रहते हैं कि जी पंडित जी हम तो जो है ना भील ले भूख प्यास खत्म हो गई थी, है ना, तो हम भी जो है ना नौरता पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से हम पूरे नौरते करते हैं, और नौरतों में बिल्कुल खाते कुछ नहीं है महाराज, बिल्कुल नहीं खाते हैं 9 दिन तक। ऐसा हम भगवान की पूजा करते हैं माता रानी की, कि हमारी माता रानी हमको भूख लगने नहीं देती। बड़ी मुश्किल से, देखो कभी मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से 1 आध दर्जन केले और कूटू के जो है, अच्छा कूटू के पकौड़े थोड़े से बना लेती हूँ, बस यही बस खाती हूँ, बाकी कुछ नहीं खाती, मुझे भूख ही नहीं। जय श्री कृष्णा। जब 1 दर्जन केला तुमने खा लिया तो भूख कहां से लगेगा भाई। ये है सबसे बड़ी बात, भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। इसी प्रकार से उल्कामुख नाम का राजा था, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, रोज भगवान की कथा करते। अब वो भगवान की कथा कर रहे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि घर में तो मैं रोज कथा करता हूं, आज कहीं जंगल में जाकर के, कहते हैं ना कि पशु पक्षी जीव चराचर को भी सुनाऊंगा, उनको जाकर के सुनाता हूं। सारा सामान ले लिया, उनकी पत्नी का नाम था प्रमोदा, उनके बड़ा सहयोग करती थी उनके भक्ति भाव में। जाइए, सारा सामान जुटा करके रख दिया कि जाइए आप जो है ना भगवान की कथा कीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। अब कथा करने के लिए वो तिरनावर्त नदी के किनारे चले गए। तिरनावर्त नदी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। वहां से एक वैश्य यानी बनिया जो है ना वहां से निकल रहे थे, और बनिया ने देखा कि कोई जो है भक्त बैठे हुए हैं, नाव को किनारे लगा दिया और भक्त के पास पहुंच गए, भगवान की कथा सुनी। अब कथा में लिखा है कि जो पैरों से चलकर के कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, उनके पैरों का पुण्य हो जाता है। कर दानेशु, हाथ कर बने हाथ से अगर वहां कुछ भी हमने दान किया तो हाथों का पुण्य हो गया। जिभ्या शब्द रसास्वादन, जिभ्या से जो शब्द बोला वो रस की तरह है, एक रस आपको पान हो गया, अमृत पान हो गया। जिभ्या से आपने भगवान का स्मरण किया, क्योंकि जीव भगवान ने स्वाद और राम का नाम लेने के लिए बनाई है, लेकिन स्वाद में भटक जाते हैं, राम का नाम नहीं ले पाते, इसलिए जिभ्या से सिर्फ राम का नाम स्मरण किया जाए। अब तो जो है वहां बैठ गए और कथा को जो है ना सुनने लगे। कथा सुनने लगे। कथा में लिखा है करने वाले धन्य होते हैं, लेकिन करवाने वाले भी धन्य होते हैं, और जो सुनने जाते हैं ना वो और भी धन्य होते हैं। हमारा शरीर को लेकर के पैर वहां तक पहुंच जाए, ये बहुत अच्छी बात है। कथा में जाने के लिए बहुत से, तो जैसे आप घर में कथा करें तो मंदिर में कथा चल रही, लेकिन जैसे घर में कथा करते हैं तो निमंत्रण देते हैं, और ना भी दें तब भी जाना चाहिए, कथा सुनने जरूर जाना चाहिए। कथा भागवतम भवताम जदग्रहे तदग्रहे तीर्थ रूपणम वस्ताम पापनाशनम। कथा भागवत जहां भी होती हो वो तीर्थ के समान है, वहां किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। आप जाइए और प्रसाद लीजिए। परमपिता परमात्मा को जो है ध्यान में कीजिए। कथा में लिखा है जो कथा सुनते हैं वो भी मनोकामना मांग सकते हैं। भगवान कहते हैं श्री सत्यनारायण स्वामी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, मनवांछित फल देने वाले हैं। वैश्व निसंतान थे, उन्होंने कथा को सुना। कथा सुनने के पश्चात में मन में कहा कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, संतान होगी तो मैं कथा अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार कर लिया।
और वो घर पे गए, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को सारा वृत्तांत जाकर के बता दिया, खुश हो गई कि मुझे विश्वास है परमपिता परमात्मा पर, निश्चित ही हमें संतान होगा। अब कहते हैं ना विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही तो फल देता है। जब मुझे विश्वास ही नहीं होगा तो फल नहीं देगा। विश्वास नहीं है, हवन करा रहे हैं, मत कराओ, और विश्वास है तो कराओ, तो वही फल देगा। हम पूजा करा रहे हैं, सत्यनारायण कथा करा रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास बहुत जरूरी है। आज आनंद चित्त से रहते हुए भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से लीलावती को 9वें परायण 9 महीने बाद में कन्या रत्न उत्पन्न हुआ। कन्या रत्नों में है। मां भगवती रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये सृष्टि रची गई है। मां भगवती की रचाई हुई सृष्टि है। अब जब कन्या नहीं तो पुत्र कहां से होगा? इसलिए कन्या का भी आदर करना चाहिए और पुत्र से ज्यादा आदर करना चाहिए। लक्ष्मी स्वरूपेण, सरस्वती स्वरूपेण, दुर्गा स्वरूपेण, मां भगवती का ये है। लक्ष्मी के समान कन्या है, और ऐसा कहते हैं कि पहली कन्या हो ना तो समझ लो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। प्रथम कन्या हो तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। कन्या को देख करके उसने ब्राह्मणों को बुलाया, अति उत्तम पावन तरीके से जो है ना भगवान की कृपा से नामकरण कराया। तो नामकरण करने बैठे तो देखा चंद्रमा की कलाओं के समान शोभायमान, सुंदर सुशील। अब तो उनका नाम ब्राह्मण ने भी बिना देखे रख दिया, कलावती रख लीजिए। बोली सत्यनारायण भगवान की। अब जो है लीलावती कहने लगी कि महाराज आपने कहा था कि हम जो है कथा करेंगे, अब तो संतान भी हो गई, कथा कर दीजिए। कहने लगी कि देखो कन्या है, अब कन्या को अभी नहीं, विवाह के समय में जरूर कर दूंगा। जब विवाह करूंगा ना तब मैं इनकी अवश्य कर दूंगा, भगवान का प्रेम से पूजन करूंगा। तो भगवान तो बहुत ही धैर्यवान है, अथाह सागर है। सागर में आप 10 लोटे निकाल लो, 20 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान विष्णु है, अथाह सागर। अगर मनुष्य ने आज 3-4 दिन पूजा की और भगवान से कहा कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो भगवान छोड़ दिया जाते हैं और दूसरे भगवान देख लिए जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जी। लेकिन भगवान को आपने आश्वासन दिया और भगवान इंतजार कर लेते हैं कि भाई जब तुम करोगे तभी जाकर के करना। भाई कमाने में चतुर थे, कमाने के लिए चले गए। कुछ वर्षों के पश्चात जब वापसी में आए तो क्या देखते हैं कि कन्या वरयुग हो गई है। पहले गौरी विवाह करते थे 8-9 साल की उसमें आयु में, उसके बाद में जो है ना उनका गौना करते थे। तो धन की रक्षा करने वाले दूत से बोले भैया जाओ, कोई बड़ी पुत्र सुंदर होना चाहिए, सुशील गुणवान होना चाहिए। तो गए दूत कहाँ? कंचन नगर, स्वर्ण नगर में।